नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि भूत प्रेत कैसे आप लोगों की पूजा खा जाते हैं और यह बात कितनी सत्य है। तो आप लोगों को हम यह बता दें कि सच में आप लोगों की जो पूजा पाठ होती है, अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, कोई भूत प्रेत है, तो वह आपकी पूजा खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को संकेत भी मिलते हैं, जैसे शरीर में दर्द होना, पूजा में डर लगना, भय लगना, ऐसा महसूस होना कि शायद कोई नेगेटिविटी आपके आसपास है, घर में कलह होना, लड़ाई झगड़े होना। तो इस प्रकार के बहुत से संकेत आप लोगों को जब मिलने लगते हैं और पूजा का फल आपको बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता है, जब आपकी पूजा कोई भूत प्रेत या फिर आपके घर की नेगेटिविटी जब खाना शुरू करती है, तो आप लोग कैसे पहचान सकते हो इन बातों को कि क्या आपकी पूजा को भी कोई भूत प्रेत खा रहा है, कोई नेगेटिविटी शक्ति जो आपके घर में पहले से रहती हो वो आपकी पूजा को रोक रही हो। पूजा में विघ्न आना भी यह संकेत देता है कि आपकी पूजा पाठ देवी देवता के पास नहीं पहुंच रही है और आपकी पूजा को भूत प्रेत या फिर आपके घर की नेगेटिविटी ख़त्म कर रही है, आपकी पूजा को वह नष्ट कर रही है। और इनसे आप कैसे बच सकते हैं, आप लोगों को आज पूरी बात हम इस वीडियो में बताएंगे। पूजा खाने का एक सही सा उदाहरण यह है कि पूजा खाने का मतलब है कि आपकी पूजा उस देवता तक न पहुंचने देना। मतलब जितनी भी आप पूजा करते हो, जितना मंत्र जपते हो, दीपक जलाते हो, उसका फल जब आप लोगों को प्राप्त नहीं होता, उसी को बोला जाता है कि भूत प्रेत आपकी पूजा को खा रहे हैं, आपकी भक्ति को वह नष्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में अब होता है आप लोगों के घर पर ऐसा, जैसे अगर आप लोगों के घर पे कोई नेगेटिव शक्ति है कि आपके घर में जो प्रेत होता है वह आपकी पूजा को खाना शुरू करता है, तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा। उदाहरण के लिए बात करें तो जैसे आपके घर में जो ऊत पितर हैं, जैसे जिनकी जवान अवस्था में मौत हो जाती है, तो वह ऊत पितर प्रेत रूप में जो प्रेत योनि में जन्म ले लेते हैं, तो वह आपके घर का अगर आप उनकी पूजा करते हैं तो वह आपके लिए अच्छा कार्य भी करेंगे, आपके काम व्यापार में भी आपका साथ देंगे, साथ में आपकी भक्ति में भी आपकी सहायता करते हैं। लेकिन अगर आपके घर का ऊत पितर जो प्रेत योनि में जा चुका है, वह आपके लिए बुरे में जब चल जाता है, तो आपके घर में लड़ाई झगड़े कराना शुरू कर देता है, आपके घर में बीमारियां लाना शुरू कर देता है और साथ में देवी देवताओं को भी पीछे हटाना वह शुरू कर देता है। साथ में आपकी पूजा को खाना शुरू कर देता है। पूजा को खाना कि जब भी आप पूजा करने जाओगे तो आपके घर में कलह होगा, आपको क्रोध आएगा, घर में छोटी छोटी बातों पर रोक टोक होना शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार के ये जब संकेत मिलने लगें तो आप जान सकते हैं कि आपके घर में नेगेटिव शक्ति है, आपकी पूजा का फल आपको नहीं मिल रहा है। अब बहुत से साधक ऐसे हैं जो ये सवाल करते हैं कि मैं बहुत सालों से पूजा करता हूँ, लेकिन मुझे पूजा का फल क्यों प्राप्त नहीं होता, मुझे पूजा का फल क्यों नहीं मिलता। मैं मंत्र भी जपता हूँ, मेरा कोई मंत्र सिद्ध नहीं होता है, मैं साधना करता हूँ, कोई भी साधना में मुझे सफलता नहीं मिलती है। तो कारण क्या है? कारण यही नेगेटिविटी है जो आपकी पूजा को, आपकी साधना को नष्ट कर देती है। जब आप साधना करोगे तो आपका मन चंचल कर देती है, आप एक समय पर पूजा नहीं कर पाते हो। एक समय पर जो समय निर्धारित होता है भक्ति करने का, साधना करने का, उस समय पर आपके घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाएंगे, कलेश होना शुरू हो जाएगा, आप बीमार होने शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से भी आपकी पूजा नष्ट हो जाती है। साधना में आप लोगों का ध्यान भटकना शुरू हो जाता है, आपका मन नहीं लगेगा पूजा में। तो इसकी वजह से आपकी साधना में असफलता आप लोगों को मिलती है और यह भी कारण बनता है कि भूत प्रेत आपकी पूजा को खा रहे हैं, आपके घर की नेगेटिविटी आपकी पूजा को नष्ट कर रही है। और इसीलिए आप लोग इतने सालों से भक्ति कर रहे हो, इतने सालों से पूजा कर रहे हो, इसलिए
आप लोगों को फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आप लोगों ने अपने घर में से जो भी नेगेटिविटी है वो तो बाहर की ही नहीं है। आप लोग ये सोचते हो कि जब मेरे घर में नेगेटिविटी है और मैं भक्ति करके उन देवता को बुलाऊंगा और वो देवता ही उस नेगेटिविटी को बाहर कर देंगे। लेकिन कभी आपने यह बात सोची है कि अगर आपके घर में नेगेटिविटी है तो वह आपको पूजा ही करने नहीं देगी, वो उस देवता तक आपको पहुंचने ही नहीं देगी, क्योंकि जब आप पूजा करोगे तो लड़ाई झगड़े वो करवा देगी, आपका मन भटका देगी। साथ में एक उदाहरण और भी आता है कि आप लोगों को कैसे जानोगे कि आपकी पूजा देवता तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। देखो, हमने पॉजिटिव संकेत तो बहुत से बताए हैं, लेकिन आज बात ही यही हो रही है कि अगर भूत प्रेत आपकी पूजा को खाते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा। अब बात आती है शरीर में दर्द होना। आप लोग जितनी भक्ति करोगे आपके शारीरिक पीड़ा आप लोगों को मिलना शुरू हो जाती है। वो कब मिलेगी? जब आपके घरों में कोई भूत प्रेत है, कोई नेगेटिविटी आपके घर में है, तो आप लोगों के शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। जितना ज़्यादा भक्ति करोगे उतना ही वो दर्द बढ़ता चला जाता है। आप लोगों के शरीर में छोटी छोटी बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं, और जब आप फिर भी नहीं अपनी पूजा से हटते तो वह बीमारियां बड़ी होना शुरू हो जाती हैं। साथ में गंदी बीमारियां आप लोगों के शरीर पर आना शुरू हो जाती हैं, जिसका इलाज भी आप लोग नहीं करा पाते, और आप लोग दवाई भी लेते हो तो दवाई का असर भी आपके शरीर में नहीं रहता, दवाई का असर ही नहीं लगेगा। साथ में एक बात और होती है कि जैसे आज आप बीमार हो चुके हो, कल घर में कोई और सदस्य बीमार हो जाएगा, उसको दवाई आप जब खिलाते हो तो कोई तीसरा सदस्य बीमार हो जाता है, तो इस प्रकार से वो बीमारी बढ़ती चली जाती है और आपके पूरे घर में वो फैलना शुरू कर देती है। एक उदाहरण और आता है कि काफ़ी साधकों को भक्ति के समय पर भय लगता है, डर लगता है। उनको भय क्यों लगता है? क्योंकि उनके घर में जो भी नेगेटिविटी है वो उनके विचारों में वो भय डाल देती है, ताकि आपकी साधना भंग हो जाए, आपकी भक्ति, आपकी पूजा भंग हो जाए। तो जब आप पूजा करने बैठते हो आप लोगों को नेगेटिव विचार आना शुरू हो जाते हैं, अश्लील विचार आना शुरू हो जाते हैं, अपने बारे में आप बुरा सोचने लगते हो, अपने भविष्य के बारे में आप लोग अच्छा नहीं सोच पाते हो। तो भय क्यों लगता है आप लोगों को? वो भय इसीलिए लगता है क्योंकि वह आप लोगों को पूजा से उठाना चाहती है। आप लोग डर जाते हो, आपको नेगेटिव विचार आने शुरू हो जाते हैं, अपने आसपास से गंदी स्मेल आपको आना शुरू हो जाती है, बदबू आना शुरू हो जाती है, और आपके शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है, आपका मन नहीं लगेगा पूजा में। तो यह सब कौन कराता है? जो आपके घर में बुरी शक्तियाँ चली हुई हैं, जो भी नेगेटिव शक्ति आपके घर में है, वो ही तो आप लोगों का जो दिमाग है उसको घुमाना शुरू करती है, आपके विचारों के साथ वो खेलती है, आपके शरीर के साथ वो खेलना शुरू करती है, आपके चारों ओर एक ऐसा माहौल बना देती है जिससे आप लोग भक्ति न कर सको। आपको डर लगने लगेगा, क्योंकि जब आपके आसपास अजीब अजीब सी आवाज़ें आएंगी, अजीब सी बदबू आपको आएगी, मन में गंदे विचार आएंगे, और साथ में आंख बंद करोगे तो डरावने चित्र भी आप लोगों को नज़र आ सकते हैं। साथ में अपने परिवार के जो मृत सदस्य होते हैं, जो जिनकी मृत्यु हो जाती है, वो दिखाई देना आप लोगों को शुरू हो जाते हैं। साथ में उनका एहसास आपको आसपास होने लगता है, तो जिसकी वजह से आप भय खा जाते हो, आप डर जाते हो, और उसी डर के कारण आपकी साधना असफल हो जाती है। आप लोग जिस स्थान पर आपको डर लगेगा आप लोग उस स्थान पर बैठकर पूजा नहीं कर पाओगे, आपका वहाँ से जाने का मन करेगा, क्योंकि भय वाले स्थान पर कोई भी व्यक्ति नहीं रुकता है। तो इसका भी यह कारण बनता है कि आपके घर में नेगेटिविटी है जो आपकी पूजा को खा रही होती है। तो इसका बचने का जो उपाय होता है तो यही है कि सबसे पहले तो अपने घर की नेगेटिविटी को चेक कराएं। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई देवता का रूप लेकर ही कोई भूत प्रेत आपके घर में पूजा आपकी ले रहा हो। ऐसा भी होता है कई बार ये नेगेटिविटी शक्ति आपके
आपके शरीर पर आना शुरू कर देती है, शरीर पर आती है और कार्य नहीं करेगी। आप लोग सोचते हो कि ये देवता है और आप देवता के रूप में इनको भोग देते रहते हो, और फिर ये शक्तियाँ शक्तिशाली बन जाती हैं, पावरफुल हो जाती हैं, क्योंकि आप इनको भोग दे रहे हो, आप उनको अपने घर में पूज रहे हो, आप इनकी पूजा कर रहे हो। तो जिसकी वजह से ये आपके घर में अपना पाँव एक अच्छी तरह से जमा लेती हैं, वह एक देवता बनकर आपके घर में पूजना शुरू कर देते हैं। और फिर आपके ही घरों में परेशानियां होती हैं। आप लोग सोचते हो कि मेरे शरीर पर देवता आते हैं। मान लिया कि आपके शरीर पर कुछ % ही शक्ति आ रही है, लेकिन है तो देवता की। फिर देवता अगर आपके शरीर पर आ रहे हैं तो आपके काम धंधे क्यों बंद हैं? आपके व्यापार में वृद्धि क्यों नहीं है? आप बीमार क्यों रहते हैं? आपके घर में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? आपके शारीरिक बीमारियां आपके साथ क्यों लगी हुई हैं? आखिर आपको ही हर कार्य में धोखा क्यों मिल रहा है? कारण है यही नेगेटिविटी, क्योंकि जब आपके घर में नेगेटिविटी होती है तो आपके सभी कार्य उल्टे होना शुरू हो जाते हैं, बुरे कार्य आप लोगों के साथ होना शुरू हो जाते हैं। तो आप लोगों को यह ध्यान देना चाहिए कि आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी न हो। और जब आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी ना होगी, उसके बाद आप अपने कुल देवी, इष्ट देवता, पितर देवता, इनकी पूजा करके इनको प्रसन्न करें, साथ में अपने गुरु को प्रसन्न करें। फिर जाके आप किसी देवता की सिद्धि साधना के लिए अभ्यास करें। साथ में अगर कोई साधक के घर में इसी प्रकार की कोई परेशानी है, कोई समस्या है, वो हमसे बात करना चाहता है अपने बारे में, अपने घर के बारे में, तो हमसे बात कर सकता है। बात करने के लिए हमने स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है। उस व्हाट्सएप नंबर पर केवल आपको व्हाट्सएप मैसेज ही करना है, साथ में अपनी समस्या उनको बतानी है, साथ में समस्या का समाधान आपको तुरंत बता दिया जाएगा, हमसे आपकी बात हो जाएगी। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।